अरे बेटी, क्या हुआ? तू रोती हुई घर क्यों आई है? किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? किसी ने परेशान किया क्या तुझे? बताना, क्यों रो रही है? पिताजी, जब भी मैं घर से निकल कर जाती हूँ ना, तो वो फाटक वाली आंटी है ना, वो मुझे ताने देती हैं। उन्होंने मेरा निकलना दुश्वार कर दिया है, इसीलिए मैं रोती हुई आई हूँ। अच्छा, तो तू इस वजह से रोती हुई घर आई है। वैसे बेटी, एक बात बता, वो क्या कहती हैं तुझसे? क्या कहकर ताने देती हैं तुझे? पिताजी, वो मुझे देखते ही ये कहती हैं कि देखो, वो जा रही है बिन माँ की बच्ची पढ़ने के लिए, जैसे सारी नौकरी इसी के लिए रखी हो। और पिताजी, वो ये भी कहती हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैंने पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया। क्या पिताजी, मैं सच में मनुष्य हूँ जो लोग मुझे मनुष्य कहते हैं? नहीं बेटी, तू मनहूस नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, और पता है वो झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो फिर बेटी, बेटियां मनहूस कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती। बेटी, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू मनहूस नहीं है, समझी? इसलिए लोगों की बातों में मत आया कर। पिताजी, आप ये कह रहे हो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। अगर मैं मनुष्य नहीं हूँ तो मेरे पैदा होते ही मेरी माँ क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मैं मनुष्य हूँ पिताजी, तभी तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बेटी, मैं तुझे ये बात पहले भी समझा चुका हूँ कि इस संसार में जो आता है वो जाता है। जीना मरना भगवान के हाथ में होता है। भगवान जैसे जितनी आयु देते हैं वो उतना जीता है। इसी तरह तेरी माँ की आयु खत्म हो गई और वो मर गई, इसमें तेरा क्या दोष है जो तू अपने लिए मनहूस समझ रही है? तू मनहूस नहीं है बेटी, तेरा कोई दोष नहीं है इसमें। ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हो कि मैं अपने आप को मनुष्य ना समझा करूं तो नहीं समझूंगी, लेकिन पिताजी, आप एक बार उन आंटी को भी समझा देना कि वो मुझे मनुष्य कहकर ताने ना दिया करें, क्योंकि उन्हीं के तानों की वजह से मैं अपने आप को मनुष्य समझने लगती हूँ। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं उनसे कह दूंगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लूंगा कि मेरी बेटी को वो ताने ना दिया करें। ठीक है? अब तू ऐसा कर, तू खाना खा ले, जा। ठीक है पिताजी, मैं खाना तो खा लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उन आंटी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करेंगे? क्योंकि आपको क्या जरूरत है हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की? आपकी थोड़ी ना कोई गलती है, गलती तो उनकी है। और जिसकी गलती होती है पिताजी, उसके आगे शिकायत करते हैं, प्रार्थना नहीं। ठीक है बेटी, अगर तू कह रही है तो मैं प्रार्थना नहीं शिकायत करूंगा, लेकिन मैं शिकायत वर्मा जी से करूंगा। उनसे कहूंगा कि वो अपनी पत्नी को समझा लें और मेरी बेटी को ताने ना दिया करें। ठीक है बेटी, अब जा तू। ठीक है पिताजी। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं अपनी बेटी को कि उसके बाप की तो शिकायत करने की औकात ही नहीं है, तो फिर शिकायत करेगा कैसे? खैर, बाप होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। मैं वर्मा जी से जाकर विनती करूंगा, विनती ही कर सकता हूं, और मेरी औकात ही क्या है। अब मुझे रमेश को भी काम से निकालना पड़ेगा। उसे एक काम दिया था खेत की रखवाली करने के लिए, वो भी इस पे ढंग से नहीं हो पा रहा। सारी फसल पशु खा गए, बताओ। इसे कल निकालूंगा काम से। इस पे अच्छे से रखवाली नहीं हो पा रही खेतों की। अरे भाई, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। बरवा जी, मैं घर पर गया था आपके, तो घर पर बताया कि आप खेत पर हैं, तो मैं खेत पर आ गया। और ठीक हो? हाँ तो शंकर, बता क्या काम है जो तुझे खेत पर आना पड़ा है? वर्मा जी, ऐसा तो कोई काम नहीं है, मैं तो बस एक प्रार्थना लेकर आया था। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सुनाऊं अपनी प्रार्थना, बताइए। टाइम तो नहीं है मेरे पास शंकर, लेकिन जब तू प्रार्थना बता रहा है तो बता, क्या प्रार्थना है तेरी? प्रार्थना तो मैं सुना दूंगा वर्मा जी, लेकिन आप एक बात बताइए। मैं घर गया तो घर पर आपकी पत्नी नहीं थी, आपका नौकर मिला था, उसने ही बताया। वो कहाँ हैं? क्योंकि उनसे भी मुझे कुछ कहना था।
मैंने तुझसे प्रार्थना सुनाने के लिए कहा और तू मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहा है। आके मेरी पत्नी से क्या काम है? अरे तू अपनी प्रार्थना सुना, उसे क्यों पूछ रहा है? वो कहीं भी हो, तुझे इससे क्या मतलब? साहब बात दरअसल ये है कि मैं जो प्रार्थना लेकर आया हूँ ना, वो आपकी पत्नी से संबंधित है। खैर अब वो नहीं है तो मैं आपको ही सुनाता हूँ। साहब आपको तो पता ही है कि मेरी बेटी एक बिन माँ की बच्ची है। उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा कि वो कैसी थी। उसके लिए तो बस मैं ही सब कुछ हूँ, माँ भी और बाप भी। और मैंने उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आपकी पत्नी की वजह से साहब वो कुछ दिनों से मायूस और परेशान रहने लगी है और मैं अपनी बेटी को मायूस नहीं देख सकता। इसलिए साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपनी पत्नी से आप मना कर दें कि वो मेरी बेटी को ताने ना दिया करें। अगर उन्होंने ताने देना बंद कर दिया ना साहब तो मेरी बेटी अपने भविष्य में कुछ कर पाएगी। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, वो बन जाएगी। बस यही प्रार्थना है साहब। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ साहब, आप उनसे मना कर देना बस। चल ठीक है, मैं अपनी पत्नी को समझा दूंगा, लेकिन तुझे एक अकल की बात बताऊं, तू अपनी बेटी का भविष्य और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वर्मा जी आप ये कैसी बात कह रहे हो? मैं भला कैसे अपनी बेटी का भविष्य और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ जो आप इतनी घटिया बात कह रहे हो? शंकर मेरी बात तुझे इस समय घटिया लग रही है, लेकिन मेरी बात घटिया नहीं है, मेरी बात बढ़िया है। अरे तू अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई बंद कर और उसे कहीं झाड़ू पोंछा के काम पर लगा दे, क्योंकि तुम जैसे गरीबों को पढ़ लिख कर कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसलिए उसकी पढ़ाई बंद कर और तू उसे कहीं काम पर लगा दे ताकि तुझे पसीना ना बहाना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। वर्मा जी आप पसीना बहाने की बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बेटी के लिए अपना खून भी बहा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं बल्कि मेरी दुनिया है। और बात रही झाड़ू पोंछा लगाने की, तो सुनो मैं अपनी बेटी को इतना काबिल बनाऊंगा कि उसे झाड़ू पोंछा लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, उसके लिए सरकार क्या भगवान भी नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखना एक दिन मेरी बेटी को नौकरी ज़रूर मिलेगी, समझे आप? नमस्ते, मैं चलता हूँ अब। अभी तो इसकी बेटी को नौकरी नहीं मिली है तो ये इतनी अकड़ दिखा कर गया है। अगर इसकी बेटी को नौकरी मिल जाएगी तो ये तो हमारा जीना दुश्वार कर देगा। मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पिताजी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। और हाँ बेटी, तू फालतू की बातों पर ध्यान मत देना। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुझे बेमतलब की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटी, इस बात को याद रखना। जा अब। ठीक है पिताजी। ठीक है। मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा मन लगाकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी अपना पेट काट कर मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझे उनका सपना जरूर पूरा करना है। अरे यार, आज ये मनहूस फिर कहाँ से आ गई? आज इसे देखकर हमारा पूरा दिन ही बेकार जाएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। इस मनहूस का चेहरा देखकर तो
हमारा बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इससे अच्छा तो इस मनहूस को कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों डूबकर मर जाना चाहिए? मुझे जीने का हक नहीं है या फिर मैं इंसान नहीं हूँ जो तुम लोग मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करते रहते हो, मुझे मनहूस कहते रहते हो? तू मनहूस है तभी तो तुझे मनहूस कहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाए उसे मनहूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुम लोग मुझे मनहूस कहते हो ना, तो कहते रहो, तुम्हारे कहने से मैं मनहूस नहीं हो जाऊंगी। और क्या बोला तुमने कि मैंने अपनी माँ को खा लिया? तो सुनो, कोई भी बच्चा अपनी माँ को नहीं खा सकता, चाहे वो बच्चा इंसान का हो या जानवर का, समझे तुम लोग? तू हमें मत समझा, तू खुद समझ कि लोग तुझे क्या समझते हैं और क्या मानते हैं। लोग तेरा मुंह देखना भी अब शगुन मानते हैं। तू जहाँ भी जाती है ना, वहाँ पर मातम छा जाता है। लोग तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते क्योंकि तू मनहूस है, मनहूस। मैं बिन माँ की बच्ची हूँ, इसलिए लोग मुझे मनहूस कहते रहते हैं। तुम लोग देखना, मैं एक दिन जरूर साबित करके दिखाऊंगी कि बच्चे मनहूस नहीं होते। मनहूस होती है लोगों की सोच और वो जहनियत जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है, जैसे कि तुम करते हो। तुम लोग खुद को बेहतर और दूसरे को कमतर समझकर परेशान करते हो, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि बेहतर होने का फैसला सिर्फ कामयाबी करती है, ना कि छोटी सोच। समझे बेवकूफो? सुदेश, क्या तू भी इसके बारे में वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आज इस मनहूस के तेवर बदले बदले से क्यों लग रहे हैं। बदले बदले नहीं भाई, उसके तेवर अब बदल चुके हैं। क्योंकि जो लड़की हमारे सामने आते ही हमसे डर जाती थी, आज वही लड़की हमें आकर दिखा कर गई है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे मुंह पर थूक कर जाएगी और हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। हाँ, हमें अपना दबदबा कायम रखने के लिए उस मनहूस का इलाज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यार, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जो लड़की हमें देखकर पहले सहम जाती थी, हमसे नजरें चुराती थी, आज वो ही लड़की हमें जलील कर गई है। आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? इस समय हमें उसकी हिम्मत के बारे में पता लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि पहले जैसी बनाने के लिए सोचना चाहिए। तू चिंता मत कर, हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे कि वो बर्बाद हो जाए और उसकी कामयाबी हासिल करने का ख्वाब एक ख्वाब बनकर ही रह जाए। समझा तू? चल अब चलते हैं। चलो चलते। हाँ तो वर्मा जी, आप कह रहे थे कि मैं काम के लिए तैयार हूं या नहीं। तो देखिए, मैं तो काम के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रहे मेरी इस वर्दी पर कोई दाग नहीं आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। सर, आपकी वर्दी पर दाग क्या, मैं एक छींट भी नहीं आने दूंगा। बस आप मेरा काम कीजिए। ठीक है वर्मा जी, अगर आप कहते हो तो मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है और आपका काम मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहते हो। बस आप मुझे उस इंसान का आप नाम और पता बता दीजिए जिसने आपके घर में चोरी की है। अरे सर, नाम पता क्या बताऊंगा, मैं आपको उसके घर ही ले चलता हूँ। मैं साथ में चलूंगा, लेकिन हाँ, वहाँ घर जाने के बाद मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैं दूर से ही घर बता दूंगा, फिर उसे गिरफ्तार कर लेना आप। चलो। ठीक है। ए लड़की, क्या यही है शंकर का घर? जी हाँ सर, यही है उनका घर और वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन सर, आप क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में? मेरे पिताजी ने कोई गुनाह कर दिया क्या जो आप यहाँ पर आए हो? अरे तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो मैं तेरे घर आया हूँ? तेरे बाप ने गुनाह किया है तभी तो मैं तेरे घर आया हूँ। जल्दी बुला, कहाँ है वो? सर, मेरे पिताजी काम करने गए हैं, लेकिन सर
आप मुझे ये तो बताइए कि मेरे पिताजी ने क्या गुनाह किया है जो आप मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने आए हो? तुझे पता है तेरे बाप ने क्या किया है? तेरे बाप ने चोरी की है, चोरी, और वो भी वर्मा जी के घर में। इसीलिए मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। सर, आप मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए तो आ गए, लेकिन यहाँ आने से पहले आपने मेरे पिताजी के बारे में छानबीन की कि मेरे पिताजी का स्वभाव कैसा है कैसा नहीं। साहब, मेरे पिताजी चोरी नहीं कर सकते। उनके खिलाफ जो शिकायत की गई है ये झूठी है। झूठी नहीं, सच है। और वर्मा जी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, फिर तेरे पिता के खिलाफ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तेरा बाप चोर है, तभी तो उन्होंने तेरे बाप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सर, आपको वर्मा जी की शिकायत इसलिए झूठी नहीं लग रही है क्योंकि अभी आप वर्मा जी के बारे में जानते ही नहीं है। सर, वर्मा जी एक ऐसे इंसान है जो अपने से छोटे इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देते, वो हमेशा उसे नीचे गिराना चाहते हैं। फालतू की बकवास मत कर लड़की। और ये बता तेरा बाप कहाँ काम करता है? मैं उसे वहीं जाकर अरेस्ट करूंगा। सर देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें कानून की मैं भी जानती हूँ। बिना सबूत के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर तू कानून के बारे में जानती है तो ये भी जानती होगी कि सबूत हर किसी को नहीं दिखाए जाते। सबूत सिर्फ अदालत में दिखाए जाते हैं। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने कोई चोरी नहीं की। मेरे पिताजी निर्दोष हैं। हर चोर और उसके घर वाले यही बात कहते हैं कि वो चोर नहीं है, लेकिन जब जांच होती है ना तो वही मुजरिम निकलते हैं। अब तू ऐसा कर, जल्दी से अपने पिता का एड्रेस दे दे, वो कहाँ पर काम करता है, वरना मजबूरन मुझे तुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। बता कहाँ है वो? सर, आप ऐसे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। मेरे पिताजी जेके गुप्ता की फैक्ट्री में काम करते हैं। आप वहाँ पर जाकर मेरे पिताजी से बात कर सकते हैं। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, फिर देखना तू। अबे यार देख, वो मनहूस फिर आ रही है। यार इसने तो दिखाई दिया कि ये कितनी बड़ी मनहूस है। हाँ यार, इसने अपनी पैदा करने वाली माँ को और पाल पोस कर बड़ा करने वाले बाप को ही खा लिया हो तो ये और किसी को क्या छोड़ेगी। इसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इसे तो समाज से निकाल देना चाहिए। तू सही कह रहा है भाई, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ए सुन मनहूस, तू यहाँ पर आज के बाद दिखी ना तो हम तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे, समझी? अरे बोल ना, क्यों चुप है? कहाँ गई वो तेरी कामयाबी वाली बातें जो हर किसी को सुनाया करती थी? बोल। अरे ऐसे चुप क्यों खड़ी है आज? मेरे मुंह में जुबान है, लेकिन अब मैं तुम्हें कामयाबी हासिल करने के बारे में बातें नहीं सुनाऊंगी, बल्कि तुम्हें कामयाबी हासिल करके दिखाऊंगी। तेरा बाप भी यही सोचता था कि कामयाब हो जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा, और तू भी अपने बाप की तरह सोचती है, लेकिन तेरा बाप तो पकड़ा गया और वो कामयाब नहीं हो पाया, तो तू कैसे कामयाब हो जाएगी? पहली बात तो मेरे पिताजी कोई चोर नहीं है, समझे? जो तुम उनके बारे में फालतू की बकवास किए जा रहे हो। और रही बात कामयाबी की, तो मैंने अपने पिताजी से वादा किया है कि मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगी तब तक उनको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन ये वादा तूने अपने पिता से क्यों किया? उनका क्या फायदा? अगर तुझे वादा ही करना था तो उन लोगों से करती जो लोग तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, तुझे मनहूस मानते हैं। अरे कम से कम उनका कुछ तो जीवन सुधरता। हाँ, कुछ बस्ती वालों का भी भला हो जाता, कुछ तो तेरी मनहूसियत कम होती। लेकिन ये वादा तूने अपने पिता से क्यों किया? इसमें उनका क्या फायदा? तू जैसा सोच रही है वैसा कभी नहीं हो सकता। हाँ मान लिया वो हो सकता है, लेकिन तेरे सपनों में, समझी मनहूस लड़की। चल निकल यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, जिस दिन मैं कामयाबी हासिल कर लूंगी और अपने पिताजी को निर्दोष साबित कर दूंगी, उस दिन ये बस्ती वाले मुझे इस बस्ती में वापस बुलाने के लिए मेरे आगे मिन्नतें करेंगे।
ताकि मेरे पिताजी के साथ साथ इस बस्ती का भी नाम रोशन हो जाए। हम भी देखते हैं तुझे इस बस्ती में कौन वापस बुलाता है। हम यहीं पर हैं। चल भाई चलते हैं। चलो। पिताजी, अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बेटी इस जिले की जिला अधिकारी बन चुकी है। बेटी, तेरे पालन पोषण करने में और तुझे पढ़ाने लिखाने में मैंने जितनी भी मेहनत की थी ना, वो सारी मेहनत आज वसूल हो गई बेटी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब अगर मुझे कुछ हो तो हो जाए, मैं आराम से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने आज मेरा नाम रोशन कर दिया है। बेटी, ये दिन देखने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बेटी एक दिन कोई अफसर बनेगी और मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालेगी। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपने अपनी बेटी के लिए बहुत दुख मुसीबतें झेली हैं। अब बेटी की बारी कि वो अपने बाप के लिए कुछ करे, ताकि हर बाप को अपनी बेटी पर गर्व हो। बेटी, संसार के हर बाप को अपनी बेटी पर गर्व होता है। हर बाप अपनी बेटी को अपनी असली इज्जत मानता है। बेटी, उसी तरह मुझे भी तुझ पर गर्व है। बेटी, तूने मुझे निर्दोष साबित करके ना, बस्ती वाले जो मुझे चोर समझते थे, उनके मन में से और उनके अंदर से मेरे प्रति जो भावना थी, गलत भावना, वो सारी भावनाएं निकाल दी तूने। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। पिताजी, अब आपको मैं कभी चिंता होने ही नहीं दूंगी। अब आप गाड़ी में बैठिए और मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटी, चलो। अंकल जी नमस्ते। अरे तुम यहाँ कैसे? मैडम, हम आपको बुलाने आए हैं और हम आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हमने आपके सपनों का मजाक उड़ाया था और आपको मनहूस भी कहा था। मैडम, आपने हमें गलत साबित कर दिया और आप मनहूस नहीं हैं। आप हमें माफ़ कर दो। हाँ मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आपसे जो घटिया बातें की थी, उन्हीं घटिया बातों की वजह से बस्ती वालों ने हमें आपके लिए बुलाने के लिए भेजा है। एक समय था जब मैं मजबूर थी, लेकिन आज तुम लोग मजबूर हो और तुमने मेरी मजबूरी का मजाक बनाया था। लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का मजाक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी उन चुभन भरी बातों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैडम, आपके लिए बस्ती वालों ने एक भव्य कार्यक्रम रखा है और अपने हाथों में फूलों के हार लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप जल्दी से हमारे साथ चलो। मैडम, अगर आप हमारे साथ नहीं गई तो बस्ती वाले हमें बस्ती में घुसने नहीं देंगे। इसलिए आप हमारी बात मानो और हमारे साथ चलो। बेटे, जिन लोगों ने तुझे ताने दिए थे और जो लोग तुझे परेशान करते थे, आज वही लोग तुझे बुलाने के लिए तेरे सामने मिन्नतें कर रहे हैं। तुझे इनकी बात
माननी चाहिए। और हाँ बेटी, इनकी बात मानकर ये साबित हो जाएगा कि तेरा बाप सच में चोर नहीं था। इसलिए बेटी मेरी बात मान और इनके साथ चल। जिस तरह वर्मा जी ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया था और तेरे लिए बस्ती छोड़ने पर मजबूर किया था, उस सब का हिसाब तूने कर दिया है। हाँ पिताजी, जिस वर्मा जी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था वो जेल में है, और जिस पुलिस वाले ने उसका साथ दिया था उसको निलंबित कर दिया गया है। और पिताजी, अगर आप कह रहे हो मुझे इन लोगों के साथ जाने के लिए, तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। चलिए हम चलते हैं। ठीक है, चलो।